नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। तेलंगाना से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राहुल गांधी पर बड़ा प्रहार। पिछले 5 सालों से शहजादे अंबानी अडानी की माला जपते थे। चुनाव घोषित होते ही अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया है। अडानी अंबानी से कितना माल उठाया है, ऐसा नरेंद्र मोदी ने पूछा है। साथ ही उन्होंने कहा कि क्या काले धन के बोरे भर के रुपए मारे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस को चुनाव के लिए उद्योगपतियों से कितना माल मिला है, इस पर भी सवालिया निशान उठाए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर कांग्रेस पर बरसते हुए दिखाई दिए। आज मिशन दक्षिण पर थे पीएम मोदी। कांग्रेस के शहजादे पिछले 5 साल से सुबह उठते ही माला जपना शुरू करते थे। जब से उनका राफेल वाला मामला ग्राउंडेड हो गया, तब से उन्होंने एक नई माला जपना शुरू किया। 5 साल से एक ही माला जपते थे। 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति, 5 उद्योगपति। फिर धीरे धीरे कहने लगे अंबानी अडानी, अंबानी अडानी, अंबानी अडानी। 5 साल से। लेकिन जब से चुनाव घोषित हुआ है, इन्होंने अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, जरा ये शहजादे घोषित करें कि चुनाव में ये अंबानी अडानी से कितना माल उठाया है, काले धन के कितने बोरे भर करके रुपये मारे हैं, क्या टेम्पो भर करके नोटे कांग्रेस के लिए पहुंची है, क्या सौदा हुआ है। आपने रातों रात अंबानी अडानी इनको गाली देना बंद कर दिया। जरूर दाल में कुछ काला है। 5 साल तक अंबानी अडानी को गाली दी और रातों रात गालियां बंद हो गई। मतलब कोई न कोई चोरी का माल टेम्पो भर भर करके आपने पाया है। वहीं मऊ में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया है। दलित परिचय सम्मेलन में ओपी राजभर बोले कि मैंने बसपा प्रत्याशी नहीं बल्कि सपा प्रत्याशी को सेट किया है। सपा प्रत्याशी राजीव राय को मैंने सेट किया है, ऐसा ओपी राजभर ने कहा। उन्होंने कहा बीएसपी नहीं, सपा है बीजेपी की बी टीम। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सर्व समाज की आवाज उठाने की बात करते हैं। अच्छा, आप ईमानदारी से बताओ, हम एक ब्लॉक प्रमुख का नाम बता रहे हैं, घोसी राजू, चले जाना। अगर टाइम मिले तो जरा फोन करके पूछ लेना। कल मैं था दोहरी घाट, गलत तो नहीं बोल रहा हूँ। कल मैं दोहरी घाट में, हम लोग हमारी टीम गई थी। दोहरी घाट से जो खबर आ रही है, वहां 50 से 60% उनकी कम्युनिटी के लोग छड़ी पर उड़ दे रहे हैं। सपा भी टीम है महाराज, प्रमाण दे दें। अखिलेश यादव जी क्या बोले थे मध्य प्रदेश में, कांग्रेस को वोट मत देना, बोला था ना। ये कांग्रेस जब हमारी नहीं हुई तो तुम लोगों की क्या होगी, कौन बोला था? तो पिछले चुनाव में तो अरे भैया, बीजेपी को कहा था कि नहीं, वो कहा। आज क्या कर रहे हैं आप बताओ, आज क्या कर रहे हैं? यहाँ हारने वाले कैंडिडेट को टिकट दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें, ओम प्रकाश राजभर का एक और बयान काफी ट्रेंड कर रहा है। मऊ में कैबिनेट मंत्री ओपी राजभर का बड़ा बयान सामने आया है, जहां दलित परिचय सम्मेलन में ओपी राजभर मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने बीएसपी प्रत्याशी नहीं बल्कि सपा प्रत्याशी को सेट किया है। सपा प्रत्याशी राजीव राय को
मैंने सेट किया है। बीएसपी नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। आपको बता दें कि मायावती के अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तराधिकारी के पद से हटाने के बाद से सियासत जो है उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से गर्मा गई है। सियासी हलचल तेज हो गई है। ऐसे में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जमकर बीएसपी को घेर रहे हैं और बीएसपी को बीजेपी की बी टीम बुला रहे हैं। वहीं इस दौरान ओपी राजभर मऊ में मौजूद थे, जिस दौरान उन्होंने जमकर समाजवादी पार्टी को घेरा और उन्होंने कहा कि बसपा नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि सपा प्रत्याशी राजीव राय को मैंने सेट किया है। मोहम्मद आसिफ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर कई बार अपने विवादों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं, अपने बयानों की वजह से चर्चाओं में रहते हैं, ऐसी एक और उनका बयान सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है, ना कि बीएसपी। जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों को लेकर, वह भी चर्चित बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। इसके पहले भी उनका कई ऐसा बयान सामने आ चुका है और जिस तरह से उनका बयान आता है उसको लेकर समाज में एक तरह से उनकी खिल्ली भी उड़ाई जाती है। इससे पहले वह एक बयान चुनाव में दे चुके हैं कि 12 बजे के बाद अहिर की बुद्धि आती है और साथ ही साथ यह भी बयान चौंकाना वाले बयान दे चुके हैं। जब वह समाजवादी पार्टी में शामिल थे तो उन्होंने बड़ा आरोप लगाया था और कहा था कि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी हत्या कराना चाहते हैं और अब घोषित चुनाव में उनका बेटा लोकसभा प्रत्याशी है जिसे जिताने के लिए हर रोज नए बयान देकर वह लोगों को सिर्फ चौंकाने का काम करते हैं। क्योंकि जिस तरह से संत कबीर नगर जिले में डॉक्टर संजय निषाद के बेटे की सीट फंसी हुई है, उन पर हमला हो चुका है, ठीक उसी तर्ज पर यह भी कहा जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर अपने बयानों को लेकर हमेशा हाथी पर रहते हैं और जो बयान आज ओम प्रकाश राजभर ने दिया है कि उन्होंने सपा प्रत्याशी को सेट कर लिया है, तो यह बयान भी कहीं न कहीं अब चर्चा का विषय बना हुआ है। और ओम प्रकाश राजभर के बारे में यह भी कहा जाता है कि उन्हें क्या बयान और कहाँ बयान देना है, किस तरह का बयान देना है जिससे वह एक बार सुर्खियों में आ जाए। जी रिया, बिल्कुल मोहम्मद आसिफ, इससे पहले भी हमने देखा था कई सारे ओम प्रकाश राजभर के बयान जो थे उनकी वजह से वो चर्चाओं में आए थे। इससे पहले जब उन्होंने कहा था कि मुझसे जो विभाग है वो पूछ कर दिल्ली से दिया गया। साथ ही अब एक और बयान उनका सामने आना, ये बोलना कि जो सपा प्रत्याशी है उसे मैंने सेट कर लिया है। किस तरह से उनके इन बयानों को देखा जाए, क्या आगे इनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं ऐसे? जी बिल्कुल रिया, बता दूं कि जिस तरह से अगर उनके बड़बोलेपन के बयान को देखा जाए तो घोसी का उपचुनाव हुआ था जिसमें दारा सिंह यादव एनडीए प्रत्याशी थे और ओम प्रकाश राजभर को यहां से चुनाव जिताने की पूरी जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस दौरान ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी प्रत्याशी पर कई प्रहार किए और उसका नतीजा यह रहा कि एनडीए प्रत्याशी पूरी तरह से हार गया और उस दौरान भी ओम प्रकाश राजभर ने लंबे चौड़े दावे किए थे, बड़बोला बयान दिया था और अब इस लोकसभा चुनाव में अब जब उनका बेटा चुनाव मैदान में है तब भी वह बड़बोला बयान और बड़बोला बयानों के चलते चर्चा में रहने के लिए यह सब करने का बड़ा आरोप भी लग रहा है। हालांकि जो आम जनता है, जो बड़े नेता है, ओम प्रकाश राजभर के इस बयान को नोटिस नहीं करते क्योंकि अभी हाल ही में यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर एक बड़ा बयान दिया था कि उन्हें मंत्री पद उनसे पूछ कर दिया गया है और दिल्ली के नेताओं ने उनसे बाकायदा पूछा, जब उन्होंने हामी भरी तब उन्हें मंत्री पद का पद सौंपा गया और साथ ही साथ अभी उन्होंने वोटरों को भी धमकाते हुए एक वीडियो वायरल किया था कि अब वह मंत्री हैं और महत्वपूर्ण पद के मंत्री हैं। तो ऐसे में
जिस तरह वो अपनी एक अलग छाप मोहम्मद आसिफ, उपचुनाव में भी हमने देखा किस तरह से ओम प्रकाश राजभर के बड़बोलेपन की वजह से खामियाजा जो है एनडीए को भुगतना पड़ा था। क्या माना जाए अब की बार जिस तरह से उनके बेटे जो है बीजेपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं और लगातार ओम प्रकाश राजभर के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं, क्या फिर से ऐसा देखने को मिल सकता है कि ओम प्रकाश राजभर के बड़बोलेपन का खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़े? जी बिल्कुल, या जिस तरह से घोसी उपचुनाव की बात करें तो घोसी उपचुनाव में ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा बयान दे डाला और नतीजा रहा कि एनडीए प्रत्याशी घोसी के उपचुनाव में हार गया। अब उनका यह बयान उनके बेटे को जिताने के लिए आ रहा है कि वह मंत्री है, वह मर्दावा साण है और साथ ही साथ वह जनता में अपनी छाप छोड़ना चाहते हैं कि सबसे मजबूत है। यहाँ तक कि वह यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ से भी अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर चुके हैं बयानों के जरिए। लेकिन यहाँ जनता पूरी तरह से, अगर घोसी उपचुनाव की बात करें तो जनता पूरी तरह से इनके क्रियाकलापों को और इनके बयानों को लेकर पूरी तरह से सजग है और उनके बयानों को लेकर जान भी चुकी है कि वो अपने बेटे को लेकर और चुनाव जिताने को लेकर ऐसी बयानबाजी और बड़बोलापन जो है दिखा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से अब इस बार खासकर घोसी के क्षेत्र जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ मतदाता पूरी तरह से साइलेंट नजर आ रहा है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर की बेचैनी लगातार बढ़ रही है और जितनी बेचैनी बढ़ रही है उतना ही ज्यादा अनाप शनाप और बड़बोलापन बयान दे रहे हैं। मोहम्मद आसिफ, जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर के कई बड़बोले बयान जो है सामने आ रहे हैं, अब वक्त बताएगा कि इसका कितना नफा नुकसान बीजेपी को झेलना पड़ सकता है। आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं लखीमपुर खीरी की जनता से गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ी अपील की है। अजय मिश्र टेनी के लिए प्रचार में अमित शाह बोले, अजय मिश्र टेनी को जिता दो, मैं इन्हें बड़ा आदमी बना दूंगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह आज लखीमपुर खीरी के दौरे पर थे, जिस दौरान उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। साथ ही अजय मिश्र टेनी जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, उनके पक्ष में, उनके समर्थन में माहौल बनाया और जनता से उन्हें जिताने की अपील की। साथ ही एक संदेश भी जनता को दिया। उन्होंने कहा कि अजय मिश्र टेनी को अगर जिता दोगे तो मैं इन्हें बड़ा आदमी बना दूंगा। ये 6 माह में गया, हर एक जगह कहते हैं कि हमारे सांसद को मंत्री बना देना भैया, हर जगह कहते हैं। मगर खीरी वालों, आपको तो हमने बनाया मंत्री देने का काम किया है। ये अजय मिश्रा को यहां से जिता दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम मैं करूंगा। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह लखीमपुर खीरी के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी अजय मिश्र टेनी के पक्ष में माहौल बनाया, चुनावी जनसभा को संबोधित किया और जनता से अपील की कि अगर वो अजय मिश्र टेनी को जिता देंगे, यहां से सांसद बना देंगे, तो उन्हें बड़ा आदमी बनाया जाएगा। अजय मिश्र टेनी को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह लखीमपुर खीरी के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने लखीमपुर खीरी में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। साथ ही बीजेपी प्रत्याशी अजय मिश्र टेनी के समर्थन में उन्होंने जनसभा की, बीजेपी के प्रति माहौल बनाने की कोशिश की और साथ ही जनता से अपील भी की कि अगर वो अजय मिश्र टेनी को जिताएंगे, लखीमपुर खीरी से सांसद बनाएंगे, तो अजय मिश्र टेनी को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज गृह मंत्री अमित शाह लखीमपुर खीरी के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी अजय मिश्र टेनी के समर्थन में वहां पर सांसद को पर ये 6 माह में गया, हर एक जगह कहते हैं कि हमारे सांसद को मंत्री बना देना भैया, हर जगह कहते हैं। मगर खीरी वालों, आपको तो हमने
बना बनाया मंत्री देने का काम किया है। ये अजय मिश्रा को यहां से जिता दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए हलचल पूरी तरह से तेज है, जहां एक तरफ पहले, दूसरे और तीसरे चरण के लिए चुनाव संपन्न हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ अब बारी चौथे और पांचवें चरण की है। ऐसे में तमाम राजनीतिक दल तैयारियों में जुट गए हैं, प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश में चुनावी धार देने के लिए, चुनाव की तैयारियों को और पुख्ता करने के लिए, मजबूत करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह आज लखीमपुर के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने अजय मिश्र टेनी, जो कि बीजेपी से प्रत्याशी है, उनके पक्ष में माहौल बनाया और जनता से उन्हें जिताने की अपील की। उन्होंने जनता से कहा कि अगर अजय मिश्र टेनी को जिताया जाता है तो उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। बीजेपी से विधायक रमेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रमेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। जी रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश जी, कैसी चल रही है चुनाव की तैयारियां? बहुत अच्छी। मोदी जी का नारा है अब की बार 400 पार, और हम लोग 400 पार के लिए दिन रात लगातार प्रयास कर रहे हैं। और जनता का भरपूर जिस तरीके से आम जनता का आशीर्वाद है, उससे हम लोग पूरी तरीके से निश्चिंत हैं कि अब जी, क्योंकि बीजेपी कह रही है अब की बार 400 पार, विपक्ष कह रहा है ये 400 वोटों से 400 सीटों से हारेंगे। विपक्ष देखिए रिया जी हमेशा इस तरीके का आरोप लगाती है, और जब रिजल्ट आ जाता है तो ईवीएम के ऊपर ठीकरा फोड़ती है। ये इनका आदत है, और जब ये जीतते हैं चुनाव तब ये ईवीएम को अच्छा कहते हैं। ये इनका हमेशा का आदत रहा है। हमारी तमाम जन कल्याणकारी योजनाएं, गरीबों के लिए जो हमारी योजनाएं चली हैं, एक एक गरीब, चाहे जात पात नहीं है, अब कहीं कोई जात पात नहीं, हर वर्ग के व्यक्ति ने मन गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि अजय मिश्र टेनी को बड़ा आदमी बनाएंगे। आपको मैं बताना चाहता हूं, अजय मिश्रा टेनी जी क्या बड़ा आदमी बनाएंगे वो? अजय मिश्रा टेनी जी पहले से बड़े आदमी हैं और अभी तक गृह राज्य मंत्री थे, और अमित शाह जी। हाँ, वही पूछ रहे हैं ना कि इससे बड़ा क्या बनाएंगे? भाई आप राज्य मंत्री थे, हो सकता है अब की बार किसी दूसरे डिपार्टमेंट का कैबिनेट मंत्री बनाए। जी, लेकिन उनके बेटे पे तो कई आरोप लगे हैं, गाड़ी से कुचलने के, किसानों को कुचलने के, और विपक्ष इसको लेकर घेरता भी है भारतीय जनता पार्टी को बहुत। देखिए, विपक्ष का एक काम है। टेनी जी बहुत ही लोकप्रिय नेता हैं, और टेनी जी का बड़ा सम्मान है, पूरे उत्तर प्रदेश में उनकी बड़ी इज्जत है। और रही बात एक जो घटना हुआ, उस घटना में जांच भी चल रही है, सब कुछ हो भी गया है, जांच भी आ गई है, और हमारे समझ से टेनी जी आपको अफसोस है उस घटना पर? जी जी, आप क्या करें? शर्मसार हैं आप उस पर? हम शर्मसार हैं किस बात के लिए? क्योंकि जो घटना लखीमपुर खीरी में हुई, अजय मिश्र टेनी क्षेत्र के सांसद थे, उनके बेटे पर आरोप लगा कि किसानों को कुचला गया। विपक्ष ने आप लोगों को काफी ज्यादा घेरा, किसानों की मौत का जो है आरोप है उन पर, तो शर्मसार है बीजेपी? रिया जी, अब हमारे अगर कोई 10 गाड़ी चल रही है, एक गाड़ी से अगर किसी से घटना हो गई, मैं गाड़ी में रहूं या ना रहूं, किसी से घटना हो गई, लेकिन बात आप हमारी समझिए, उसमें क्या है, आरोप लोग लगाते हैं। अब आरोप तो जांच का विषय है कि उनकी गाड़ी में थे कि नहीं थे, कैसे हुई घटना, अब तो जो है जांच का विषय है। अब इसमें हम कैसे कह दें? उनका लड़का खुद कह रहा है कि मैं नहीं था, मैं उस समय जब घटना घटी उस गाड़ी में मैं नहीं था। लेकिन अब विपक्ष का काम है कि किसानों को आंदोलित करना, भाजपा को बदनाम करना, भाजपा के नेताओं को बदनाम करना, और जब बदनाम किए हैं जनता के नहीं, लेकिन जिन लोगों को कुचला गया, जो किसान वहां पर मौजूद थे, वो कह रहे हैं कि अजय मिश्र टेनी के बेटे मौजूद थे। खैर, वो अलग विवाद है, लेकिन आप कह रहे हैं टेनी जी जो है बड़े आराम से चुनाव जीत जाएंगे, जनता के बीच काफी लोकप्रिय है। टेनी जी लोकप्रिय हैं और बड़ा अच्छा काम किए हैं, और आप जान लीजिए 400 पार में एक बड़ी सीट, महत्वपूर्ण सीट, भारी जीत वाली सीट जो है टेनी जी की रहेगी। इसलिए अमित शाह कह रहे थे कि बड़ा आदमी बना देंगे। जी, एकदम बनेंगे। गृह राज्य मंत्री थे वो, और मुझे पूरा विश्वास है अब की बार उनको कैबिनेट। चलिए, ये तो वक्त बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया वॉइस के साथ जुड़ने के लिए रमेश जी।
वहीं सोनिया गांधी के बयान पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पलटवार किया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसा सीएम योगी ने कहा है। बांटो और राज करो कांग्रेस को विरासत में मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जमकर सोनिया गांधी को घेरा। उन्होंने कहा कि सोनिया ने यूपीए की चेयरपर्सन के रूप में 2004 से 2014 में आखिर क्या किया? ओबीसी के आरक्षण पर सेंध की साजिश रची। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र ही विभाजनकारी है। सोनिया गांधी को सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। नफरत को बढ़ावा दे रहे हैं, आप कैसे देखते हैं? देखिए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यह हर व्यक्ति जानता है। बांटो और राज करो, ये कांग्रेस को विरासत में प्राप्त हुआ है। अंग्रेजों की कुटिल चाल को 1947 में कांग्रेस ने सफल होने दिया और देश का बंटवारा पहले किया। आजादी के बाद जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर देश के अंदर वर्ग संघर्ष करा करके आतंकवाद, नक्सलवाद, अलगाववाद, ये सब तो कांग्रेस की देन है। और यूपीए चेयरपर्सन के रूप में श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 2004 से 2014 के बीच में क्या किया था, कौन नहीं जानता उस समय? क्या ये सच नहीं कि ओबीसी के आरक्षण पर सेंध लगाने के लिए उस समय जस्टिस रंगनाथ मिश्रा की कमेटी इन्होंने गठित की थी और कमेटी ने संस्तुति की थी कि ओबीसी के आरक्षण में से 6% आरक्षण मुसलमानों को दे दिया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी ने उस समय और एनडीए ने उस समय विरोध किया था, इनके मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। फिर एससी एसटी के अधिकारों पर भी इन लोगों ने घुसपैठ करने का प्रयास किया था और सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कि मुसलमानों की कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल किया जाए, यह भी कांग्रेस के समय हुआ था। तो कांग्रेस उस समय, एनडीए और बीजेपी ने इसका विरोध किया था, कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं हो पाए। आज जब 2024 का लोकसभा का सामान्य चुनाव चल रहा है, इस चुनाव में कांग्रेस क्या कर रही है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या कहता है? मैनिफेस्टो ही विभाजनकारी है, भारत को वर्ग संघर्ष की ओर ले जाने वाला है, भारत में अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के अधिकारों में सेंध लगाने वाला है। कांग्रेस के मंसूबे पूरे नहीं हो पाएंगे और कम से कम श्रीमती सोनिया गांधी जी को सच बोलने की आदत डालनी चाहिए। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।